हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एंड कोविड-19। जी हाँ, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होते क्या है? एक आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ है दोस्तों, जिसको डेवलप किया जाता है, जो सेम हमारे इम्यून सिस्टम की तरह ही काम करते हैं। इसका यूसेज क्या है और रिसेंटली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ज़रिए से जो रिसर्च पब्लिश की गई है उसके बारे में आज हम बताएंगे। और कोविड-19 में किस तरह से इसका मेन रोल है। और प्लाज्मा थेरेपी, जो आपने कई बार इसका नाम सुना होगा, राइट? 2020 में भी इसको कई बार यूज़ किया गया था। अब हाल ही में कोविड प्रोटोकॉल्स, कोविड ट्रीटमेंट में इसको बंद कर दिया गया है प्लाज्मा थेरेपी को। तो क्या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा थेरेपी को रिप्लेस कर सकता है? ये सारा कुछ हम इस लेक्चर में बताने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आखिरी तक बने रहिए। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ 1-on-1 जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी। आप हमारा वेबसाइट www.proxygyan.com विजिट कर सकते हैं और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कीजिए दोस्तों। तो लेट्स बिगिन दिस लेक्चर। तो रिसेंटली क्या हो गया है, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जिसका नाम रेजन कोविड-2 है और REGN ऐसा भी आप कह सकते हैं, हैज़ बिन फाउंड लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट दोस्तों। क्योंकि जितने भी पेशेंट्स हैं जिनके जो सिम्टम्स है वो माइल्ड टू मॉडरेट हो या फिर सीवियर भी हो, तो वहाँ पे इन लोगों को इस एंटीबॉडी देने की वजह से उनकी कई लोगों की जान यूके में बचाई गई है। ऐसा वहाँ के लोग जो है रिसर्च उनका कहना है, क्योंकि वहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल अभी चल रहे हैं यूके में, तो रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया आया है। तो कई लोगों के अंदर अभी डाउट आ रहा होगा कि व्हाट आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। देखिए, बेसिकली हमारा एक ह्यूमन नेचर है, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरिया हो या वायरस हो, कुछ भी हो, अगर हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है दोस्तों, वो ट्रिगर होता है, राइट? वो बॉडी जो है एक ऑटोमेटिकली प्रोटीन्स को क्रिएट करती है जिसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का मतलब ये है कि एक आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ को बनाएंगे हम आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, ओके, जिसका काम एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा जिस तरह से हम हमारी बॉडी में जो जनरेट होते हैं, ओके। तो नाम में अगर आपने देखा होगा क्लोनिंग, क्लोनिंग का मतलब क्या है? उसको कॉपी करना, राइट? तो ये प्रोसेस के ज़रिए से बनाया जाता है। स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को ह्यूमन ब्लड से निकाल कर उसको क्लोन करते हैं, मतलब उसको कॉपी पेस्ट किया जाता है, सेम फैक्टर को डेवलप किया जाता है, ताकि जब ये कोविड-19 पेशेंट्स को दिया जाए तो उनके वो एंटीबॉडी जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं बॉडी के अंदर, उसको ये जाकर अंदर सपोर्ट करेंगे, यानी इनका जो काउंट है वो बढ़ जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। और रिसेंटली जो ये एंटीबॉडी का नाम जो है रेजन कोविड-2, ओके, REGN CoV2 कोविड-2। एंड दिस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आर डिज़ाइन टू टारगेट स्पेसिफिक वायरस, ओके। उनको इस तरह से प्रोग्रामिंग की जाती है ताकि उस तरह से उनको बताया जाता है कि आप जाकर बॉडी के अंदर इस स्पाइक प्रोटीन के ऊपर अटैक करेंगे, okay? और पर्टिकुलर टारगेट भी डेवलप किया जाता है इनके अंदर, ताकि बॉडी के अंदर जाकर वो किसी और चीज़ को ना हार्म कर सकें, ताकि जिस काम के लिए उनको भेजा गया था वो काम पूरा कर कर आ जाए। तो नेक्स्ट, वन मोर डाउट, क्या ये पहली बार यूज़ किया जा रहा है फॉर कोविड-19 पेशेंट्स के लिए? जी नहीं दोस्तों, इसका आंसर नो है। बिकॉज इस तरह से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आपको पहले कैंसर में और उसके बाद एबोला और HIV में, इसमें भी यूज़ किए गए हैं, ओके। और जब बॉडी के अंदर एंटर होता है, इसका मेन काम ये है कि वो जो मल्टीप्लिसिटी जो रहती है ना कोरोना वायरस की, क्योंकि जब भी वो बॉडी के अंदर जाता है तो अपने स्पाइक प्रोटीन को एक हेल्थी सेल, जब भी कोई उसे होस्ट मिलता है वहाँ पे अटैच होकर उसको मल्टीप्लाई करता रहता है। तो ये एंटीबॉडीज जाकर वहाँ पे इसकी ब्लॉक कर देते हैं, राइट, ताकि जितने भी हेल्थी सेल्स हैं उसको अफेक्ट कर ना पाए। एंड इससे पहले कैंसर को भी यूज़ किया गया, एबोला वायरस को भी यूज़ किया गया और HIV को भी इसी तरह यूज़ किया गया, ओके। एंड रिसर्च ड्यूरिंग पैंडमिक की बात करें, हैज़ इंक्रीज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़
टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, बिकॉज कई लोगों की जान जो वेंटिलेटर्स में हैं या फिर जो पीड़ित हैं कोरोना वायरस से, उनको कई लोगों की जान इस तरह से बचाई गई है, उनके जो ऑप्टिमिज्म है वो इंक्रीज हुआ है कि जो राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं, सम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैव शोन एबिलिटी टू रिटेन एक्टिविटी अगेंस्ट मल्टीपल वेरिएंट्स ऑफ वायरस। जिस तरह से आपने देखा होगा कई सारे वायरस, कई सारे वेरिएंट्स डेवलप हो चुके हैं, तो उन सारे वेरिएंट्स को भी ये आराम से टैकल कर पा रहा है। इट हैज़ एबिलिटी टू रिटेन, उन सारे वेरिएंट्स को भी ये नलिफाई कर रहा है। वाइल ए क्रूशियल एंड प्रॉमिसिंग पार्ट अगर आप बात करें, यहाँ पे जो भी ग्रुप्स के पर टेस्ट किया गया था यूके में, तो वहाँ पे सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला था दोस्तों। ओके, बट एनी हाउ बट जो सीवियर कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनके लिए अभी अप्रूवल नहीं दी गई है। अभी सिर्फ इन्होंने माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 पेशेंट्स के ऊपर टेस्ट किया है और उनका जो सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा आया है, और आगे चलकर कुछ मॉडिफिकेशन कर कर ये लोग सीवियर कोविड-19 पेशेंट्स को भी टेस्ट करने वाले हैं, और जो पेशेंट जो ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते उन लोगों के पर भी ये टेस्टिंग चल रही है। जब एक प्रॉपर रिपोर्ट पब्लिश हो जाएगी तो उम्मीद है कि इंडिया में भी इसी तरह का एक इस तरह से कॉकटेल, एक एंटीबॉडी डेवलप हो जाए तो हमारे लोगों की भी, कई सारे लोगों की जान बच सकती है। एंड डॉक्टर का ये कहना है कि ऐसा नहीं कि और डॉक्टर्स का भी कहना है कि अगर आप राइट पेशेंट्स को अगर राइट टाइम पे लेकर आएंगे हॉस्पिटल में, तो अगर इस तरह से अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो उनकी भी जान बचने की कई सारे चांसेस हैं। अगर आप सीवियर पेशेंट्स को एकदम पूरा ऑक्सीजन पे है, वेंटिलेटर्स पे है, उन लोगों को अगर आप टेस्ट करना चाहेंगे, फिल वक्त की बात बता रहा हूँ मैं अभी, सो दे आर वर्किंग ऑन टू डेवलप दैट वैक्सीन, ताकि उन लोगों को भी ये काम कर जाए। बट अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब आपके माइल्ड या फिर मॉडरेट सिम्टम्स रहेंगे तब आप इस तरह का ट्रीटमेंट लेंगे तो आपकी जान भी बच सकती है, ताकि आपकी जो कंडीशन है वो वर्स होने से हम बचा सकते हैं। और एक फेमस डॉक्टर हैं, इनका नाम डॉक्टर वीके पॉल, जो कि नीति आयोग के मेंबर भी रह चुके हैं हेल्थ कमेटी के। उनका भी यही कहना है कि अभी जो वैक्सीन, अभी जो कॉकटेल बनाया गया है, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो डेवलप किया गया है, अभी इसको और डेवलप करना बाकी है, क्योंकि जितने भी एडवांस वेरिएंट्स हैं, जो कि डेल्टा प्लस हो गया, इस सारे वेरिएंट्स पे वहाँ पे काम नहीं कर रहा है दोस्तों। ये वेरिएंट्स उसको नलिफाई कर दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इस एरिया पे भी काम करने की अभी ज़रूरत है, आगे स्टडीज़ भी। तो अभी जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने कहा है, लास्ट वीक जो रिपोर्ट निकल कर आई थी, उन्होंने ये किया कि जो भी पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज हुए थे सीवियर कोविड-19 से, और जिनके पास जो एंटीबॉडी की जो ताकत नहीं थी, वो लड़ नहीं पा रहे थे, उनको भी यहाँ पे टेस्ट किया गया था, और ये पाया गया कि उनका जो डेथ रेट है वो भी रिड्यूस हो गया दोस्तों बाई 5th व्हेन कंपेयर टू द दोज हु रिसीव स्टैंडर्ड केयर। ओके, ये ग्रुप को जो स्टैंडर्ड केयर दिया गया और दूसरे ग्रुप को इस तरह से एंटीबॉडीज़ दिए गए, तो ये पाया गया कि 1/5 ऑफ द पेशेंट हैज़ रिकवर्ड अर्लियर व्हेन कंपेयर टू द प्रीवियस पेशेंट्स। ओके, तो इसी तरह अभी देखना बाकी है कि आगे चलकर किस तरह से ये लोग अभी रिपोर्ट लेकर आएंगे। एंड दिस थेरेपी भी ये भी काम की है कि जो हॉस्पिटल का जो आपका स्टे है, कि आप इतने दिन एडमिट होंगे हॉस्पिटल्स में, या फिर 1 मंथ एडमिट किया जाएगा, 10 डेज एडमिट किया जाएगा, जो पीरियड है, टाइम पीरियड स्टे इन हॉस्पिटल, वो भी रिड्यूस हो चुका है दोस्तों। ओके, और इसकी वजह से क्या है, कितना रिड्यूस है, 4 डेज रिड्यूस कर दिया गया है। बट अभी तक ओवरऑल स्टडी पॉपुलेशन की बात करें, वहाँ पे इस तरह से कोई बेनिफिट्स नहीं देखे गए हैं, और विच इंक्लूड्स पेशेंट विच हैव नेचुरल एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स, तो उन लोगों को अभी टेस्ट करना बाकी है, प्रॉपर रिपोर्ट आना बाकी है। एंड दिस फाइंडिंग्स बेसिकली ये बता रही है कि जो थेरेपी है ये कई सारे लोगों को बेनिफिशियल हो सकती है आगे चलकर, अगर इसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें। जब इसका फर्स्ट ट्रायल लाया गया था, जब इसकी रिपोर्ट पब्लिश की गई थी सितंबर 2020 से मई 2021 तक, ओके, 9000 पार्टिसिपेंट को, 9000 पेशेंट्स को टेस्ट किया गया था, तो ये पाया गया कि इनके ट्रीटमेंट में डेथ रेट जो है रिड्यूस हो चुका था दोस्तों, सिग्निफिकेंटली गिर गया था। जो भी माइल्ड और मॉडरेट कोविड-19 पेशेंट्स थे, उनकी कंडीशन और वर्स्ट होने से बचा पाए हम लोग, और उनको भी वेंटिलेटर पे जाने से या फिर ऑक्सीजन की कमी होने से, ये सारा कुछ हमने रोक दिया था। इन लोगों को दे वेंट बैक टू द होम विल गुड हेल्थ। अब मेन क्वेश्चन ये है कि इज़ दिस थेरेपी अवेलेबल इन इंडिया, ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। तो आंसर इज़ यस दोस्तों। ओके, द रेजिन कोविड-2 जो वैक्सीन है, ये एंटीबॉडी है, इज़ अवेलेबल इन इंडिया। यहाँ के जो आपने सुना होगा, इससे पहले मैंने एक लेक्चर भी बनाया था कि स्विट्ज़रलैंड की कंपनी थी रॉच, राइट, उन्होंने एक एंटीबॉडी कॉकटेल को डेवलप किया गया था, राइट। तो इंडिया में भी इसको लाने की बात की गई थी। तो उनके और हमारे इंडियन कंपनी
जो सिप्ला है, दोनों के कोलैबोरेशन में इसको डेवलप किया जा रहा है दोस्तों। ओके, अभी तक प्रॉपरली हम लोगों को अप्रूवल नहीं मिला है। ओके, और बट एनी हाउ जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़ देने की बात की है, परमिशन दी है मई में, बट प्रॉपर अभी वैक्सीनेशन ड्राइव में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। और जून की बात करें, इसी महीने जो बिगिनिंग की बात करें, तो यहाँ पे और कई सारे एंटीबॉडीज़ को डेवलप किए गए थे, okay? जिसका नाम बैमलानिवैप और इटेसिविमैप, राइट, इस तरह से कुछ साइंटिफिक नेम रहते हैं इनके। आपको उतना नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, बट आप एक आइडिया रख सकते हैं कि इस तरह मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी डेवलप होना हमारे इंडिया में शुरू हो चुके हैं। एंड ये जो एंटीबॉडी कॉकटेल्स है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 पेशेंट जिसके भी सिम्टम्स हैं उनको लिए ये यूज़ किया जा रहा है, और ना कि जो सीवियर सिस्टम्स हैं या फिर जो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है उन लोगों के लिए, बट माइल्ड टू मॉडरेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कि इन इंडिया की बात करें, जो जाइडस कैडिला है, इन्होंने भी प्लान बनाया कि ये लोग भी अपने कॉकटेल को, खुद का जो कॉकटेल है वो डेवलप करेंगे, खुद की जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है उसको डेवलप किया जाएगा, जिनका नाम जो है ZRC3308 है। तो अभी ये ट्रायल्स में बाकी है। और इज़ इट एक्सपेंसिव, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हमने क्वेश्चन देखा, दिस थेरेपी इज़ अवेलेबल इन इंडिया। जी हाँ, ये अवेलेबल है हमारे इंडिया में। और दूसरी चीज़ क्या है, एक्सपेंसिव है या नहीं। इसका आंसर भी यस है दोस्तों, ये बहुत बहुत एक्सपेंसिव वैक्सीन है। बिकॉज यहाँ पे आपने देखा होगा इसका जो अप्रॉक्सीमेट प्राइस अगर आप देखेंगे, कि जो इन इंडिया सप्लाइंग 1 लाख पैक ऑफ रेजिन एट ए मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ 1.20 लाख पर पैक। ओके, विथ 1 पैक ऑफरिंग ट्रीटमेंट फॉर 2 पेशेंट्स। ओके, अगर एक पैक अगर आप लेंगे तो 2 पेशेंट्स को आप ट्रीट कर सकते हैं। और 1 पेशेंट की जो कॉस्ट है 59,000 है दोस्तों, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, दैट इज रिस्पेक्ट ऑफ दैट 59,000 इट्स नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरीबडी। कई सारे लोग, गरीब लोग भी होते हैं, तो इन लोगों को इस तरह की जो एंटीबॉडीज वो देना, आई थिंक इट्स नॉट, अभी तक इक्वल प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं किया गया। तो गवर्नमेंट आगे चलकर इस पर कुछ काम करेगी, देन सभी लोगों को रीच होने के कई सारे चांसेस हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लास्ट ईयर से भी सुनते आ रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। प्लाज्मा थेरेपी का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ। किसी जो शख्स है, कोई वो कोविड-19 से रिकवर हो चुका है, तो उसके ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुके होंगे दोस्तों। ओके, अगर इनकेस फ्यूचर में इसी तरह का वायरस जो स्पाइक प्रोटीन का शेप का हो, अगर वो उसको अटैक करता है, तो ईजिली उसके जो इम्यून रिस्पॉन्स है, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज कर देगा, ईजिली उसको टैकल कर देगा। तो प्लाज्मा थेरेपी में क्या किया जाता था, वो वैसे जो पेशेंट्स हैं उन लोगों के प्लाज्मा निकाला जाता था, एंड दोज पेशेंट्स हु आर सफरिंग और हु आर अभी जो सफ़र हो रहे हैं उनके अंदर इजेक्ट किया जा रहा था, ताकि जो एंटीबॉडीज़ है उनके अंदर भी डेवलप हो। बट रिसेंटली अगर आपने देखा होगा, इंडिया ने लास्ट मंथ ही अनाउंस किया था कि हम इस जो प्लाज्मा थेरेपी उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं। और ओवर द लास्ट 8 मंथ्स का जो डेटा अगर आपने देखा होगा, तो उतना कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स हमको देखने को नहीं मिले। बिकॉज ऑब्वियसली किसी और के इम्यून सिस्टम के आप एंटीबॉडीज लाकर किसी और के बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, एनी हाउ आपको जो है बॉडी उतना समझ नहीं पाएगी, तो उतना इफेक्टिव रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड कंपेयर विथ प्लाज्मा, अभी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो आए हैं क्लोनल, तो उनका ये कहना है कि कई लोगों के साइंटिस्ट और रिसर्च का ये मानना है कि इनकी जो एंटीबॉडी बेस्ड थेरेपी से वो बहुत काम आने वाली है। ओके, इससे कई गुना ज़्यादा रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। बट जब तक आप इसको आम नहीं करेंगे, जब तक आप पब्लिक नहीं करेंगे, तब तक हमको रिजल्ट पता नहीं चलेगा, राइट। एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और व्हेन वी टेक ए स्पेसिफिक एंटीबॉडी, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी जब आप मास मैन्युफैक्चर करना शुरू करेंगे फैक्ट्री में, तभी आपको इसके रिजल्ट्स पता चलेंगे। एंड चलिए देखता हूँ, अभी इसी जो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारे मैंने आपको बता दिया। आगे चलकर भी मैं इसको फॉलो अप करूँगा, कुछ डेवलप होता है तो इसके ऊपर भी मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा, राइट। तो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको सारा लेक्चर समझ में आया होगा। हमने स्टेप बाय वन सारे क्वेश्चंस के आंसर किए हैं इसमें। तो फिर मिलता हूँ अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।